Hello everyone, welcome to English Qualifier. This is Dharmendra Daruka and we are going to discuss a very interesting unit that is known as cultural studies. So my dear students, आज हम बात करेंगे cultural studies के बारे में। जो भी मेरे साथी, जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट, जीआरएफ सेट या कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वाली जो यूनिट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन जो हमारा रहेगा वो इंट्रोडक्टरी सेशन रहेगा। हम इसमें समझेंगे कि कल्चरल स्टडीज क्या होता है और इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं या इसका बिगिनिंग कहाँ हुआ। यानी आज का जो सेशन रहेगा वो एक इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा, फिर धीरे धीरे करके हम तमाम सेशंस की चर्चा यहाँ करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो करते हैं सेशन की शुरुआत विदाउट एनी डिले और बात करते हैं कल्चरल स्टडीज के बारे में। देखिएगा माय डियर, अगर हम कल्चरल स्टडीज की बात करें तो इसका बिगिनिंग जो होता है वो होता है 1950s में, और इसको इसका सबसे ज्यादा चलन या ये जो पॉपुलराइज हुई, जो ये पॉपुलर हुई, दैट इज 1960s। तो ये दोनों जो सेंचुरीज हैं 1950s और 1960s, ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर इसके ओरिजिन की बात हम करें माय डियर, तो इट वाज फर्स्टली ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन, देन यूएसए एंड देन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ये ग्लोबल लेवल पर पूरी तरीके से फैलने लगा और आज जो कल्चरल स्टडीज है उसका प्रभाव हर एक क्षेत्र में देखा जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है इट इज द स्टडी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। इट मीन्स more than two knowledge to knowledge of different field, यानी दो या दो से अधिक क्षेत्रों के नॉलेज को क्या कहा जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड कहा जाता है। तो कल्चरल स्टडीज जो है वो कई सारे जो हमारे फील्ड हैं उनका एक तरीके से स्टडी है, अध्ययन है, या इसके बारे में कहा जाता है इट इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ। अब ये कल्चर जो शब्द है इसी के आसपास जो ये पूरी की पूरी यूनिट है वो चलेगी। किस तरीके से कल्चर शब्द का यूज हुआ, कौन कौन सी कल्चर होती हैं, पॉपुलर कल्चर, मास कल्चर, सब कल्चर, है ना, बहुत सारी इसमें चीजें हैं और काफी इंटरेस्टिंग यूनिट है। जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और डेफिनेटली you will get a lot of knowledge in this unit, in this session, और इसके काफी सारे सेशंस आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो फिलहाल एक बार वापस देख लीजिएगा कि कल्चरल स्टडीज जो है उसका बिगनिंग 1950s में होता है, पॉपुलर होती है 1960s में, फर्स्ट ओरिजिन होता है ब्रिटेन में, देन यूएसए में जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया। इसको इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का स्टडी कहा जाता है और पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ का भी एक तरीके का ये अध्ययन है। ये किस किस चीज को एग्जामाइन करता है, एरिया कौन सा कवर करता है, तो सिंपली वे में आप इस चीज को समझ सकते हो, देख सकते हो। देखिएगा माय डियर, इट एग्जामाइन्स द पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ कंटेम्परेरी कल्चर और प्रॉपर कल्चर। प्रॉपर कल्चर और जो आपका कंटेम्परेरी कल्चर है उसको पॉलिटिकली एग्जामाइन करता है और हिस्टोरिकल फाउंडेशंस की चर्चा भी या एग्जामिनेशन या एग्जामाइन जो है आपका कल्चरल स्टडीज करता है। इसके लिए टॉबी मिलर कहते हैं कि टेंडेंसी अक्रॉस डिसिप्लिन रादर डिसिप्लिन इटसेल्फ। तो आप सिंपल सा याद रखना, टॉबी मिलर ने ये जो स्टेटमेंट जो कहा है ये किसके रेफरेंस में कहा है, कल्चरल स्टडीज के रेफरेंस में कहा हुआ है। तो ये तो कुछ बातें इसकी डेफिनेशन से संबंधित रही। अब चलते हैं सीधे, देखिएगा कल्चर शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने वर्क कल्चर एंड सिविलाइजेशन में किया, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1860। जो कब पब्लिश होता है, 1860 में पब्लिश होता है। इन दिस वर्क ही डिस्क्राइब द पावर ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट एंड इंडिविजुअल सेंसिबिलिटी। और इस वर्क के अंदर उन्होंने लिटरेरी टेक्स्ट और इंडिविजुअल सेंसिबिलिटी की पावर को डिस्क्राइब किया। साथ ही साथ कल्चर नाम से इनका एक वर्क और आया, दैट इज कल्चर एंड अनार्की, 1868 में। तो ये दो इंपोर्टेंट वर्क है जिसमें सबसे पहले कल्चर वर्ड का यूज किया गया
पहला तो है कल्चर एंड सिविलाइजेशन और दूसरा है कल्चर एंड अनार्की 1868 में। देन माय डियर, कल्चरल स्टडीज में अगर ट्रिपल सीएस की बात अगर हम नहीं करें तो फिर ये बात तो कैसे हो सकती है भाई। ट्रिपल सीएस जो है ये वो इंस्टीट्यूट है जहां से कल्चरल स्टडीज के जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी फेमस राइटर्स हैं, वो बिलोंग करते हैं। ट्रिपल सीएस का फुल फॉर्म होता है द सेंटर फॉर कंटेम्परेरी कल्चरल स्टडीज। इसकी जो फाउंडेशन है वो होती है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, ग्रेट ब्रिटेन में 1964 में। और किसके द्वारा होती है? रिचर्ड हॉगर्ट के द्वारा होती है, जो इसके फाउंडर हैं। और कुछ एक मेंबर्स जो इसके मेन है, इसमें देखिएगा रिचर्ड हॉगर्ट, स्टुअर्ट हॉल, रेमंड विलियम्स, डेविड मार्ले और ईपी थॉमसन। और इसके जो सेकंड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्कॉलर हैं वो स्टुअर्ट हॉल हैं। इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्क जो ट्रिपल सीएस के लिए इन्होंने किया है स्टुअर्ट हॉल ने। जब स्टुअर्ट हॉल को हम आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से डिस्क्राइब कर लेंगे। इसके बाद एक चीज जो बहुत जरूरी है कि इंग्लैंड में कल्चरल स्टडीज का जो बिगिनिंग है वो इन दो वक्त से माना जाता है। एक तो 1957 में जो वर्क आया द यूजेस ऑफ लिटरेसी, और ये वर्क जो है वो किसका है भाई? रिचर्ड हॉगर्ट का ही वर्क है। और दूसरा वर्क है द कल्चर एंड सोसाइटी, ये आया 1958 में, इसको लिखा रेमंड विलियम्स ने। एक्चुअल में जो ब्रिटेन में कल्चरल स्टडीज की शुरुआत होती है इन दोनों वक्स के माध्यम से ही होती है। इन दोनों वक्स के बाद में एक तरीके का रिवोल्यूशन आया और कल्चरल स्टडीज का डेवलपमेंट हुआ। साथ ही साथ आपको एक वर्क और याद रखना है, द पॉपुलर आर्ट्स 1964 में आया, जब ट्रिपल सीएस की उसी ईयर में एस्टेब्लिशमेंट हुआ या उसका फाउंडेशन रखा गया। और ये जो वर्क है ये स्टुअर्ट हॉल और पैडी वेनल के द्वारा लिखा गया है। तो ये बेसिक बातें आज मैंने आपको इस सेशन में बताई है। अब आप इसको एक तरीके से कल्चरल स्टडीज का क्या मान लीजिए? इंट्रोडक्शन मान लीजिए। अब हम टाइमली और एक निश्चित अंतराल के बाद आपको इस तरीके की जो वीडियोज हैं, सेशंस हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा बहुत जल्दी हम इंडियन लिटरेचर को भी शुरू कर रहे हैं, जो आपके ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 2 में स्पेशली आता है, तो उसको भी हम एक एक राइटर को अलग अलग सेशंस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कल्चरल स्टडीज को भी हम आगे जारी रखेंगे। साथ ही साथ लिटरेरी थियरी हो या फिर आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो, इन पर भी वीडियोज जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगी और उन्हीं चीजों को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज के सेशन में आप लोगों के लिए इतना ही था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, अपने आप को एनर्जेटिक रहिए। ठीक है, चलो, थैंक यू।